हाँ तो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी, दिख रहा है आरबीएससी 10th क्लास और एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर है वो है 3 और उसकी एक्सरसाइज जो है या प्रश्न वाला बोल दो प्रश्न वाला 3.3, ठीक है। उसका प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2। इसमें देखो 10 भाग दिए हुए हैं, पूरे कितने 11 भाग दिए हुए हैं और उसका गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि पढ़ने जा रहे हैं और गुणनखंड विधि में ध्यान दो 10 स्क्वायर माइनस 5x प्लस, देखो गुणनखंड विधि पहला जो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, पहला जो भाग है 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। ये गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम गुणनखंड विधि से हल करने के लिए अपने पास में वाले समुदाय का कोई बिंदु देखना है। सबसे पहला बिंदु ये है कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है वो व्यापक रूप में होना चाहिए। देखो पहला बिंदु दिया गया द्विघात समीकरण व्यापक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। क्या लो पहला नियम लिख लो आराम से। हर क्वेश्चन में गुणनखंड विधि के लिए हर क्वेश्चन में ये नियम लगेगा। दूसरा जो बिंदु है, अब देखो ये ऑलरेडी व्यापक रूप में है तो इसको अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरा नियम ये है कि आप यहां से a का मान पता करो। देखो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको और इसको तुलना करके a का मान पता कर लो। a का मान कितना है? a का मान है 2 और b का मान है माइनस का 5 और c का मान कितना है 3। अब यहां से देखो a और c को गुणा करो, a और c, a का 2 और इसका 3, तो 2 को 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये सारा वर्क है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, इसे पे ध्यान रखना। ये काम आपको करना नहीं है, रफली है, समझना है, बाकी करना ही यहाँ पे है। तो एक को c से गुणा कर लिया तो मेरे को कितना मिल गया 6। अब मध्य पर देखो कितना है b का मान -5। इसकी जगह ऐसे दो संख्या लिखनी है, यानी -5 के टुकड़े करने हैं, मतलब -5 की जगह ऐसे दो संख्या लिखनी है जिसको जोड़ने पर, उन संख्याओं को जोड़ने पर तो -5 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर क्या आ जाए प्लस का 6 आ जाएगा, -2 प्लस का 6 आ जाए तो माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो यहाँ देखो यहाँ लिख सकते हो आप आराम से 2x स्क्वायर और यहाँ अगर अपन लिखे माइनस का 2 और माइनस का 3 और ये x गुणा करके के साथ x हो जाएगा और प्लस का 3 बराबर 0। देखो -5 को ऊपर में क्या लिख लिया माइनस का 2x और माइनस का 3x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है माइनस का 5x और गुणा करने पर ये 6 आ जाएगा। अब आगे यहाँ से देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों से पहले पदों से दूसरे पदों से 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का भाग ये भी जा रहा है या भी जा रहा है और x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ 2 बार आ गया, x की पावर 2 है ना, तो 1 पावर बार आ गई और एक x अंदर रह जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 1, माइनस का क्या कॉमन लो, 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, तो 3 कॉमन लो। जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखना। माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो तो माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अगर आपके इन ब्रैकेटों में देखो यहाँ इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में अगर एक समान संख्या आ रही है तो अभी तक अपन सही जा रहे हैं, अपना क्वेश्चन जो है अभी तक यहाँ पे सही चल रहा है। उसके बाद देखो
यहाँ और यहाँ पे दोनों जगह क्या है, सेम संख्या है, एक समान संख्या है ना, तो इसको कॉमन ले लो x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, तो इस पूरे पद में से x माइनस 1 बाहर आ गया और यहाँ क्या बच गया 2x, ये x माइनस 1 बाहर आ गया और यहाँ क्या बच गया माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो पहला जो ब्रैकेट में जो संख्या है, दूसरे ब्रैकेट में जो संख्या है, दोनों गुणा में है और ये बराबर 0, तो एक बार x माइनस 1 इधर ले आएंगे तो 2x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा x माइनस 1, या फिर ये भी हो सकता है कि मान लो x माइनस 1 इधर जाने के लिए मना कर दे कि मैं नहीं जाऊँ, तो फिर किसको जाना पड़ेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को जब अपन इधर शिफ्ट कर देंगे x माइनस 1 बराबर क्या बचेगा 0 बटा 2x माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो या आपको पता होना चाहिए कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो अपने को क्या मिलता है 0 मिलता है, और x माइनस 1 अगर 0 में 2x माइनस 3 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, किसी भी संख्या का भाग दे दो 0 आता है, 3 को उधर शिफ्ट कर दो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3, और इधर देखो ये x बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ से 2 को इधर ले आओ 3 बटा 2 हो जाएगा, तो ये तो हो गया पहला मूल, और या फिर x बराबर 1 ये हो गया दूसरा मूल। तो इसमें देखो अपने को ये कहा था कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है कि इसमें जो चरराशि दे रखी है उस चरराशि का मान ज्ञात करना, तो चरराशि का मान एक तो आ गया 2 3 बटा 2 और एक आ गया 1, तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट भाग को हल कर लिया है। हाँ, इसके साथ ही देखो पहला भाग पूरा हो गया है, मैं दूर को मत मिटाओ, चलो मिटा दो। इसका दूसरा भाग देखो हल करते हैं, और इसका दूसरा भाग है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या पहला है उसी दूसरा है उसी का दूसरा भाग है, और इसका देखो 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। बराबर 0, तो यहाँ देखिए अपने कोई नियम वापस फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम अभी मैंने बताया था, तो आप वापस लिखने की वैसे मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। तो पहला काम न इसको एक पहले तो देख लो कि व्यापक रूप में है कि नहीं है, व्यापक रूप में है तो इसको व्यापक रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी है। दूसरा पॉइंट था अपना कि a के मान को c के मान से गुणा करके रख लो, a का मान कितना है माइनस का 2 और c का मान a का मान है 9 और c का मान है माइनस का 2, इन दोनों को गुणा करके रखोगे तो माइनस का 18 आ गया, कितना आ गया माइनस 18, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो बिंदु है वो है कि फिर मध्य बिंदु को देखो, यानी b का मान माइनस का 3, अब मुझे ये संख्या दो संख्याएं लिखनी है, -3 की जगह ऐसे दो संख्याएं लिखनी है जिनको जोड़ने पर तो माइनस का 3 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 18 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं होंगी अपनी 3 माइनस का 6 और प्लस का 3, देखो माइनस का 6 और प्लस का 3 दोनों को जोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएगा, और दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस का 18 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 6 के 18, तो यहाँ पे अपने लिखेंगे अब इस पेन को 9x² माइनस का 6x और प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, 9x² माइनस का 6x प्लस 3 माइनस का 2 बराबर 0। अब पहले दो संख्याओं में पहली देखो पहला पद और दूसरा पद
इसमें से देखो 3 का भाग यहाँ जा रहा है, 3 का भाग यहाँ जा रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों जगह x है तो 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ आपके बच जाएगा 3 और ये x, क्योंकि x की पावर 2 है ना, x की घात 2 है तो एक एक घात तो बाहर आ गई, एक घात अंदर बच जाएगी। यहाँ 9 है तो 9 को अपन 3 गुणा 3 लिखते हैं, तो एक 3 तो बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। यहाँ देखो अगर 3x का भाग इसमें देंगे तो 6 में 3 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस आ ही जाएगा और x बाहर चला ही गया, प्लस यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ एक कॉमन होता है, मतलब एक को बेनिस है दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो यहाँ एक लिख लो और इस संख्या को ऐसे कैसे लिख दो। बताओ दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या आ रही है, मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो आगे देखो एक जैसी संख्या है दोनों ब्रैकेट में, तो ये कॉमन ले लो, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 3x और यहाँ क्या बच गया प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब कोई पहले वाली इस ब्रैकेट को इधर लाके 0 में भाग दे दो, 3x माइनस 2 बराबर 0 बटा 3x प्लस 1, या फिर 3x माइनस 2 का लाके तो 0 में भाग दोगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0 बटा 3x माइनस का 2 का भाग ले जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देता है तो मैंने बताया कि आपको 0 आता है, और इधर भी देखो 3x प्लस 1 बराबर 0, अब 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो 3x बराबर आ जाएगा प्लस का 2, या फिर 3x प्लस ये 1 को इधर आगे लिख देंगे तो माइनस का 1, देखो प्लस का 1 है ना, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अभी 3x के साथ गुणा में है, यहाँ दूसरी साइड में भेजेंगे तो इसको क्या आ जाएगा भाग में चला जाएगा, और या फिर इधर देखो ये 3 गुणा में है, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बटा 3, तो पहला मूल और दूसरा मूल ये x के दो मान आ गए, ये पहला मूल हो गया ये दूसरा मूल हो गया। इस तरीके से ये दूसरे भाग के ये आंसर है, आराम से आप अपनी नोटबुक में चेक कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, फुर्ती से नोट डाउन कर लो भाई, 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में लिखने के लिए। और ये चीज़ है, ये जो मैंने रफली वर्क किया है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। स्पीड में लिखो, ओके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट हो गया नहीं, इसका देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट वाला है
cos 3 और √3 x स्क्वायर √3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √7 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 7√30 7√30 देखो तो अपने वही सबसे पहला काम कि ये व्यापक रूप में होना चाहिए और दूसरा एक उसी से गुणा कर लो तो व्यापक रूप में है ऑलरेडी देखो ये जो दिया गया बहुपद है वो x स्क्वायर प्लस देखो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है बराबर 0 इस रूप में है ऑलरेडी। a के मान को c के मान से गुणा कर लो a के मान को c के मान से √3 है a का मान और c का मान है 7√3 तो इन दोनों को गुणा करेंगे a गुणा c तो देखो गुणा करने के लिए क्या आ जाएगा √3 को 3 से करेंगे ना √3 को √3 से तो कितना आ जाएगा 3 और फिर ये 7 ऐसे कैसे 7 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ गया। तो गुणा करने को 21 आना चाहिए। अब इसका मध्य पद बताओ 10 है मध्य पद कितना है 10। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 21 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए 10 और गुणा करने पर 21 आ जाए। तो ये दो संख्याएं होगी 7 और 3 तो यहाँ लिखो 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 3x और प्लस 7 और √3 बराबर 0। 7 को चाहे तो बाद में लिख सकते हो 7x से इसे लिख सकते हो चाहे देखो यहाँ पे इसको 3 और इसको 7 लिख लो ताकि थोड़ा ये कैलकुलेशन में इजी रहे। बाकी कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं 7 अगर पहले रहेगा 3 बाद में रहेगा तो भी हल हो जाएगा। लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो देखो कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी कॉमन लेने में थोड़ा आसान रहेगा इसलिए किया है मैंने। तो अब देखो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इसके लिए देखो इसको मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ इसमें 3x स्क्वायर प्लस क्या इस 3 को अपन ऐसे लिख देंगे √3 इंटू √3 और x है ना और प्लस ये 7x प्लस 7√3 बराबर 0। तो यहाँ से पहले शुरू के दो पदों में देखो यहाँ √3 और x की घात जो है तो एक कॉमन आ जाएगी ये √3x तो यहाँ से √3 और x कॉमन आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से। तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ देखो √3x तो बाहर आ गया बचा क्या √3 प्लस यहाँ और यहाँ देखो 7 का भाग जा रहा है केवल 7 कॉमन आएगा तो 7 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बच गया √3 बराबर 0। ठीक है तो यहाँ x प्लस √3 दोनों ब्रैकेट में देखो एक समान संख्या आ गई ना तो इसको मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा √3x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है इस तरीके से अपन ये यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब आगे आपको पता है पहले इसको इधर ले आएंगे फिर इस ब्रैकेट को तो अपने पास देखो x प्लस √3 बराबर हो जाएगा 0 बटा √3x प्लस 7 या फिर अपन जैसे √3x प्लस 7 को तो रख लें और बराबर x प्लस √3 को इधर लाके 0 पे भाग दे दें x प्लस √3। ठीक है तो यहाँ से देखो x प्लस √3 बराबर बात दो उसमें 0 में तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे देखो √3x प्लस 7 इधर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब √3 को उधर ले जाएंगे ना दो पक्षांतर करने के √3 का तो देखिए √3 प्लस का है इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और या फिर यहाँ देखो √3x 7 को पक्षांतर कर देंगे माइनस का 7 और यहाँ पे ये x बराबर माइनस का √3 रह जाएगा एज और या फिर यहाँ पे हो जाएगा √3 को x के साथ गुना है ना ये x के साथ गुना है ना ये √3 तो उधर जाएगा क्या कहाँ जाएगा बाद में। ये लो आंसर सामने लगा लो फटाफट से चेक कर लो आंसर चेक कर लो खुद से
बुक सामने रखा करो और बुक सामने रख के आंसर चेक कर लो। जिन जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कर देना कि अच्छे से आ रहा है, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो ये बता देना कि अभी थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, और जिस जगह प्रॉब्लम है वो मुझे जरूर बताएं ताकि आगे से जो वीडियो बने उसमें उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसी बात आपको लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा, इसका तीसरा भाग अपन ने कर दिया है, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग कर दिया है, चौथा भाग। तो चौथे भाग में देखो क्या लिखा हुआ है कि x² - 8x + 16 है तो वैसे बहुत इजी, x² - 8x + 16 = 0। ये तो वैसे 8वीं क्लास वालों के काम का क्वेश्चन है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट का समय लगेगा। चलो सबसे पहला काम वही 3 बिंदु अपने हैं। सबसे पहला बिंदु याद हो जाना चाहिए, मैं बार बार हर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोगों को सबको याद करना चाहिए। पहला बिंदु व्यापक रूप में होना चाहिए, तो ये दिया गया तो द्विघात समीकरण है, ये ऑलरेडी व्यापक रूप में है ना। दूसरा बिंदु एक को c से गुणा कर लो, तो a तो 1 है और c कितना है, c इसका है 16, तो 1 को 16 से गुणा कर लेंगे तो अपने पास 16 मिल जाएगा। अब मध्य पद इसका है -8, इसकी ऐसी दो संख्या युक्त करो, यानी ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने में तो 16 है प्लस का और जोड़ने क्या है हां -8 तो याद है आपको, सॉरी -4 तो सीधा सा लिख लो x² - 4x - 4x + 16 = 0। ठीक है, यहाँ पे -8 को मैंने -4 कर दिया क्योंकि ये 3 पद दिए हुए होते हैं, उनको 4 करना होता है पहले, तो ये टुकड़े इसलिए करना पड़ता है। और वो टुकड़े करने की 2 शर्तें हैं, वो शर्तों को ध्यान में रखना है कि ऐसी संख्या ही यहाँ पे लिखनी है जिनको जोड़ने पर तो वो कब आ जाए, लेकिन गुणा करने पर वो संख्या आनी चाहिए जो एक को c से गुणा करने पर आती है। ठीक है, तो शर्त को ध्यान में रखते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए टुकड़े करो उसके ना। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x बार है अंदर और ये 4 बच जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है x और -4, क्योंकि 16 में 4 का भाग 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो ब्रैकेट में एक समान संख्या है तो इसको कॉमन ले लो, यहाँ ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट के पास में कौन सी है वो लिख दो और दूसरे वाले ब्रैकेट के बाद की संख्या वो लिख दो बराबर 0। तो अभी तो एक समान ही हो गई वैसे, x - 4 बराबर 0/x - 4 या फिर x - 4 बराबर 0/x - 4, क्योंकि एक बार अपन इसको इधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा, एक बार इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब वही x - 4 बराबर 0 या फिर x - 4 बराबर 0, तो इसमें देखो x बराबर 4 या फिर x बराबर 4, यानी दोनों जो आंसर है वो एक समान आए, एक समान आंसर आए। अब की बार इस द्विघात समीकरण के दो मूल आए ना वो जुड़वा है, जुड़वाने का मतलब समझ के दोनों एक जैसे आए, तो फटाफट से दोनों के सम उतारो। और कहीं जल्दीबाजी में अगर कोई चीज छूट जाए तो आराम से घर पे वीडियो को देख के दोबारा मैच करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई चीज नहीं समझ में तो दोबारा देख के आप समझ भी सकते हो। करे सही कहा YouTube पे, हाँ वो पहले वाले भी है क्या? हाँ, वो डाउनलोड कर दिए, आज देख लेना जाके, ये कल तक हो जाएंगे।
अब इसमें अपन पांचों पार्ट करेंगे। भाग संख्या 5 और 1/x-2 1/x-2 प्लस 2/x-1 ये प्रश्न जो है पांचों भाग वो एक बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, फिर से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए समझना जरूरी है। हो गया सेकंड क्वेश्चन? नहीं चलो तो हमारे पास ये तो इजी है, कर सकते हो आप। फिर भी अगर नहीं हो पाए ना तो वीडियो जिंदाबाद है। देखो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला काम ये देखो, द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा है। ये कहा तो है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन अपने को द्विघात समीकरण के ये व्यापक रूप में नहीं है। तो सबसे पहला काम अपन इसको व्यापक रूप में लिखेंगे और उसके बाद में हल करेंगे। तो यहाँ देखो, इन दोनों का मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो x-2 और x-1 आ जाएगा, जिसको भिन्नों का जोड़ आता है ना, भिन्नों के जोड़ का नियम है, पता है, वो इसको कहीं भी मतलब इसको कर सकता है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं जाना है, एक बार में समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो। देखो इसमें क्या होता है कि हर का भाग इस लहसन में दोगे, हर का भाग लहसन में दोगे, तो लहसन क्या है अपने पास x-2 और x-1, और इसमें देंगे अपन भाग x-2 का, x-2 से x-2 कट गया, बचा क्या x-1, उसको अंश से गुणा कर देंगे, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो x-2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, सॉरी x-1, और ये 2 जो है इसको ऑलरेडी अंश को लिख लो और हर से देखो x-1 का भाग 2, मान लो यहाँ पे वापस x-2 और x-1 है, इसमें भाग लेना अपने को x-1 का भाग ऐसे देंगे, x-1 से x-1 कट जाएगा, बचा x-2, इस 2 से गुणा कर लेंगे x-2, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करते हुए देखो, यहाँ x-1 और प्लस अंदर गुणा कर लो 2x-4, और इसको भी गुणा कर दो, x² माइनस x और माइनस का 2x और प्लस का 2 बराबर 6/x, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देखो x को और 2x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 5/x², और ये हो गया माइनस का 3x, क्योंकि माइनस का x से माइनस का 2 माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर हो गया 6/x। अब इसको आप क्या कर लो, वज्र गुणा, यहाँ पे क्या करना होता है, वज्र गुणन करना होता है, जिसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वज्र गुणा करने पर। तो यहाँ करेंगे वज्र गुणा, x को इससे गुणा कर लो 3, x-5 को x से गुणा करेंगे इधर, और ये इधर हो जाएगा 6 और x² माइनस का 3x प्लस 2, ये लो। अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया 3x² गुणा कर दो इससे, और माइनस के 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 5x, इधर हो गया 6x² माइनस का 6 के 18x और प्लस का 6 दूनी 12। अब यहाँ से देखो इन सभी पक्षों की तरफ कर लो, यहाँ देखो मेरे हिसाब से इनको इधर ले आए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो यहाँ तो 0 ले जाएगा, तो सब कुछ उधर चला जाएगा, 6x² है ना, इसमें से 3x² इधर आएगा तो माइनस का हो गया, फिर उसके बाद माइनस का 18x और 5x जब इधर आएगा माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 12 प्लस का 12। अब आप इधर आ जाइए, यहाँ से 6x², अच्छा सॉरी सॉल्व करके 6x² में से 3x² को घटा देंगे तो क्या बचा 3x² बचा, और माइनस के 18 प्लस के 5x, माइनस के 18x प्लस के 5x कितना होगा माइनस का 13x हो गया, और ये 12 है ऑलरेडी, ये 12 और बराबर में ये 0, तो
जो इधर था उसको उधर और पूरे पक्ष इधर, दोनों पक्षों को अदला बदली करने से चिन्हों पे कोई पूरे के पूरे पक्ष को अदला बदली करते हैं ना, तो चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ध्यान दो, यहाँ क्या द्विघात समीकरण व्यापक रूप में आ गया है, ये जो द्विघात समीकरण है उसके व्यापक रूप में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा बिंदु, एक को सी से गुणा करो, क्या आएगा 36 आएगा क्या, 3 को 12 से गुणा करने पर 12 के 36, a के मान को c के मान से गुणा करना है, यानी कि ये होता है ना ax² + bx + c, तो यहाँ लास्ट वाला पद c, पहले वाला a, दोनों को गुणा करने पर कितना आ गया 36, और इसका मध्य पद b, बताओ कितना है माइनस का 13। दो संख्या ऐसे बताओ जिनको जोड़ने पर तो माइनस का 13 आ जाए और गुणा करने पर प्लस का 36 आ जाए, तो मेरे हिसाब से 3 बढ़ती है, माइनस की 3 और माइनस की 9, दोनों 4, माइनस का 4 और माइनस का 9, दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ लिख लो 3x² माइनस का 4x और माइनस का 9x, ठीक है, और प्लस का 12 बराबर 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन लो, क्या वाला केवल x, क्योंकि x क्या जा रहा है बाहर, तो यहाँ देखो 3 है, भी करेगा x की पावर 2 थी, 2 घात में से 1 घात बाहर आ गई, 1 अंदर बच गई, और यहाँ x तो बाहर आ गया 4 बच गया, माइनस, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो 3x बच जाएगा, यहाँ 12 बाहर माइनस कॉमन लिया है ना, ये चिन्ह भी बदल जाता है, ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये बदल जाता है, प्लस का लेने पर नहीं बदलेगा, तो यह हो गया 4 बराबर 0। अब आगे देखो, क्या ब्रैकेट में एक समान संख्या आ गई, अगर ब्रैकेट में एक समान संख्या आ जाती है वहां तक बिल्कुल सही चल रहे हैं, अगर समान संख्या नहीं आ रही है तो यहाँ समझ जाओ कि अपना कहीं ना कहीं गलत हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ना है, पहले इसको सही करना है। तो दोनों जो ब्रैकेट में आ रही है उसको कॉमन ले लो, तो ये आ गया x - 3, देखो यहाँ तो बच गया x, यहाँ बच गया -3 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ से देखो 3x - 4 बराबर क्या लिखेंगे 0/x - 3, क्योंकि पहले x - 3 दो तो ले जाएंगे बाद देंगे, या फिर x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0/3x - 4, तो यहाँ पे देखो 3x - 4 बराबर 0, या फिर x - 3 बराबर 0, तो ये 4 इधर आ जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस का, और या फिर ये 3 उधर चला जाएगा तो ये जाएगा प्लस का 3, यहाँ से देखो 3 को भाग देंगे ना तो 4/3, और या फिर x बराबर कितना हो गया 3, तो x के 2 मान आ गए, ठीक है, बस। तो ये इस तरह से x के 2 मान आ गए आपके पास। तो आज के ये अपन ने 5 भाग कर दिए हैं दूसरी ट्यूशन के, 5 भाग बचे हैं, जो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, नया वीडियो, इसके आगे वाला वीडियो जो आएगा उसके आगे 5 भागों तक आएगा, और ये 5 भाग करके अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आप लोग भी सब नोट डाउन कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को देखते रहना, आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी, आपको मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, तो ज़रूर इसको आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने 4 दोस्तों को ज़रूर बताएंगे कि देखो हम कहाँ से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वहाँ से आप भी पढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद।